हेलो जय हिंद साथियों। हमारे मैथ की क्लास चल रही है बेसिक, जिसमें संख्या पद्धति चल रही है। 3 क्लास हो गई, आज ये चौथी क्लास है। स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। पहली 100 प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्रकृत संख्या का योग ज्ञात कीजिए। वैसे इनके एक आसान तरीका है, पर सबका अपन को फॉर्मूला याद रखना है। तो n प्रकृत संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n प्रकृत संख्या का योग। एक फॉर्मूला याद रख लो, n प्रकृत संख्या का योग। इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा n कोष्टक n प्लस 1 बट्टा 2, और यहाँ पे n बराबर होता है कुल संख्या। n बराबर क्या होगी? कुल संख्या। ठीक है, n बराबर कुल संख्या। तो देखो यहाँ पे टोटल 1 से 100 तक प्रकृत संख्या है, तो कितनी हो गई? n का मान 100 हो गया। n का मान कितना हो गया? 100। उसमें मान रख दो योग में, n का मान 100, 100 कोष्टक 100 प्लस 1, और बट्टे में क्या है? 2। तो देखो 100 के 100, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101, और बट्टे 2, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, यानी 50 इंटू 101। 50 को 101 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 50 50 हो जाएगा ना भाई। 50 एकम 50, तो 50 50। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 50 50 में ऑप्शन नंबर ए। अपना उत्तर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, आपको ये रखना है फॉर्मूला याद। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। वैसे एक दूसरा तरीका वो भी बता दूं। इनका योग याद करने का है भाई टोटल संख्या, और एक फॉर्मूला और होता है कुल संख्या इनटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, और बट्टे के अंदर 2। तो आप देखो कहते हैं कुल संख्या कितनी हो गई? 1 से 100 तक 100, फर्स्ट नंबर 1, लास्ट नंबर 100, और बट्टे में 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और ये 100 और ये कितना हो जाएगा? 101, और 101 बट्टा 2, 2 से काटोगे तो ये 50 बार, और 50 को 101 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 50 50। तो दोनों तरीकों से कर सकते हो। आगे वाला सवाल लेते हैं। ये देखो सेम है, ये 101, 102, 103 ऐसे करके 200 तक। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूले से आसानी से होगा। आप फर्स्ट फॉर्मूले से करोगे तो आपको पहले 1 से 100 200 तक निकालना पड़ेगा, फिर 1 से 100 तक वापस माइनस करना पड़ेगा। तो इन सवाल को अपन किससे कर लें? चलो एक बार दोनों विधि से बता दूं, वैसे बेसिक पढ़ रहे हैं। तो अपने योग का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? n कोष्टक n प्लस 1 बट्टे 2। तो मैं पहले 1 से 200 तक ज्ञात कर लूँ, 1 से 200 तक। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आएगा 99 प्लस 100 प्लस 101। ठीक है, आगे करेंगे डॉट 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 प्लस 199 और प्लस में 200। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ से 1 से लेके 200 तक कर लेता हूँ, फिर उनमें से 100 तक घटा दूंगा, तो कितना बच जाएगा? ये वाला बच जाएगा ना भाई। तो पहले निकाल दो फॉर्मूला, लिखो n का मान 200, n मतलब कुल संख्या, तो n का मान यहाँ से कितना हो गया? 200। तो लिख दो 200 कोष्टक 200 प्लस 1 बट्टे में 2। मेरे को 101 से 200 तक चाहिए, तो मैं वापस घटा दूंगी, 100 तक घटा दूंगा ना, 1 से 100 तक घटा दूंगा, 100 101 और बट्टे में 2। आप इनका मान निकालो। 2 से काटूंगा मैं, 2 से काटूंगा तो क्या होगा? 2 से 200 कट जाएगा 100 बार। ठीक है, 100 को मैं 201 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 201 और पीछे 2 जीरो माइनस। इनका अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना आया? 50 50 आया ना, 50 50। नहीं तो इनको काटो 50, 2 से 50 बार कटेगा, 101 से गुणा करोगे ये आ जाएगा। अब इनको घटा दो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से 5 आएगा, मतलब 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो। देखो 10 में से जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया जीरो। ठीक है, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बच गया 1। तो कितना आ जाएगा? 15,050 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15,050। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने? ये वाला। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला जो मेन फॉर्मूले से करते हैं। मैंने एक सेकंड नंबर आपको एक फॉर्मूला बताया, वो देखो क्या बताया कि भाई फर्स्ट नंबर
एक तो टोटल नंबर, फिर बाद में फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टे में 2। तो 101 से 200 तक कितने हो जाएंगे? 100 नंबर हो जाएंगे टोटल। तो मैं टोटल ले लेता हूँ 100 नंबर। फिर देखो फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट वाला है 101, लास्ट वाला कितना है? 200, और बट्टे में किसका भाग देना है? 2 का। तो देखो 100 का 100, और ये कितना हो जाएगा? 200 और 101, 301 हो जाएगा। 301 बट्टे 2, 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा 50 बार। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 50 इंटू 301। अब गुणा कर लो, देखो जीरो का तो जीरो रहेगा, ठीक है, उतार दिया मैंने, 5 से गुणा कर दिया, 5 से कम 5, 5 को जीरो से गुणे का 0, और 5 3 15, तो 15,050 इनसे जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को 2 फॉर्मूला यूज लेना है। बीच में पूछे तो ये वाला, शुरुआत में पूछे तो ये वाला, किसी से भी कर सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन देखो एक और, विषम संख्या का योग। चेंज हो गया सवाल, विषम संख्या का योग। तो इनका तो फॉर्मूला आसान है, एन स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? एन स्क्वायर। यानी आपको पूछ ले एन विषम प्राकृत संख्या का योग, क्या पूछ ले? एन विषम प्राकृत संख्या का योग। एन विषम प्राकृत संख्या का योग यदि पूछ ले आपको, तो आपको याद रखना है एन स्क्वायर। और यहाँ एन बराबर होता है कुल संख्या। एन बराबर क्या होता है? कुल संख्या। ठीक है, एन बराबर हो जाएगा कुल संख्या। अब देखो यहाँ पे आते हैं एन स्क्वायर, फॉर्मूला योग का फॉर्मूला हुआ एन स्क्वायर, और एन का मान कितना दे दिया? 10, और टोटल संख्या 10 है, पहली 10 संख्या, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो आपका उत्तर हो जाएगा 100। ये तो आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 21 तक पूछे या फिर पहले 21 संख्या पूछे, एक ही बात है। विषम संख्या पूछे तो एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर आपको आता होगा, 20 का 400, 21 का 441। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी 21 का 20 का 400, 441। 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग 441 ही आना चाहिए, कुछ मिस्टेक हो सकती है। 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग, 1 से 21 तक की, यानी पहले 21 संख्याओं का। अच्छा सॉरी, एक मिनट, 1 से 21 तक विषम संख्या कितनी? 21 नहीं होगी, ये तो 21 तक तो सम और विषम दोनों है, सम और विषम दोनों है। तो अपन को पता करना है यहाँ पे एन मतलब कुल संख्या। एन मतलब क्या होता है? कुल संख्या। तो पता करना विषम संख्या कितनी है भाई। 1 से 20 तक 10 है, 21 तक कितनी हो जाएगी? 11 विषम संख्या हो जाएगी। विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 11। 11 होगी कि नहीं होगी? 1 से 20 तक 10 होगी, 10 सम और 10 विषम, और 21 तक लगेगी 11। तो 11 का स्कोर कर दो, 11 का स्कोर कितना हो जाएगा? 121। तो अपना इसका उत्तर हो जाएगा 121। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, सीधा 21 नहीं लेना, 1 से 21 तक विषम संख्या कितनी है वो देखनी है। आगे देखो, 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्या का योग। 0 से 52 के बीच कितनी विषम संख्या आएगी? अब 0 से 52 पूछे या 1 से 52 पूछे, एक ही बात है। तो 52 तक है तो आधी तो विषम संख्या, आधी सम संख्या, यानी 20, 52 का आधा 26, 26 विषम है और 26 क्या है? सम संख्या है। तो यहाँ से अपन का एन का मान कितना हो गया? एन का मान हो गया 26। अपन को पूछा है विषम संख्याओं का योग, तो एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का 625, 26 का 676। तो आपका उत्तर हो जाएगा 676। ठीक है, इस प्रकार कर लोगे ना। आगे वाला सवाल देखो, 20 से 51 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 20 से 51 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इनको आपको देखना पड़ेगा कि 20 से 51 के बीच कितनी विषम संख्या आती है। 20 से 51 के बीच, यानी 20 से 50 ले मैं, तो 20 से 50 के बीच में संख्या है टोटल 30। भाई 50 और 20 के बीच में कितनी संख्या टोटल? 30 है। तो 30 में से 15 विषम है और 15 सम है। 15 तो भाई ओड है, ठीक है, और 15 भी क्या है? सम है। 15 ओड 15 सम हो जाएगी। तो आपने विषम संख्या पूछी है तो 15 विषम होगी, कहाँ तक? 50 तक, पर इसमें 51 ले लिया तो टोटल संख्या कितनी होगी? टोटल संख्या होगी 16। ठीक है, पर ये वाला एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला है प्रथम संख्या निकालने का। क्या निकालने का है? प्रथम संख्या। तो इस संख्या इसका नहीं निकलेगा। अपन में एक पहला फॉर्मूला बताया था, कौन सा बताया था? ये वाला, कि भाई टोटल नंबर, कुल संख्या। एक फॉर्मूला बताया मैंने शुरुआत में, कुल संख्या, ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और बट्टे में 2।
तो कुल नंबर तो अपने निकाल दिया, 16 आ गया। कुल नंबर कितना आ गया? 16। फर्स्ट नंबर क्या होगा? 20 के बाद सीधा 21 आएगा, वो विषम संख्या होगी। और लास्ट कौन सी है? 51 वाली। और बट्टे में क्या आ जाएगा? 2। कट्टे उनसे काटो और हल करो। 2 से कट जाएगा ये 16, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार। और ये अंदर में कितना हो जाएगा? 21 इंटू 51 72 हो जाएगा। 72 को 8 से गुणा कर दो, क्या हो रहा? 8 दूनी 16 आएगा। फर्स्ट संख्या है 21, लास्ट संख्या है 51, टोटल संख्या है 16 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। कुल संख्या फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या बट्टा 2 होना तो यही चाहिए। 2 का 2 और 8 दूनी 16। ऑप्शन में नहीं है ना कुछ, 5 आएगा पीछे। ऑप्शन तो सही है, एक बार वापस देखो क्या है। ऑप्शन सही है फिर कुछ मिस्टेक है। टोटल संख्या कितनी होगी? 15 ही होगी मेरे हिसाब से। 20 और 51 के बीच विषम संख्या। विषम संख्या निकालने का फॉर्मूला है 51 लास्ट संख्या फर्स्ट संख्या बट्टा संख्याओं का अंतर, अंतर 2 का है प्लस 1 करना है। ठीक है, तो 51 में से ये जाएगी अपने 20 जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 31। 31 में 20 जाएगा, नहीं तो विषम संख्या निकालो, मतलब यहाँ पे 21 घटा दो, मेन संख्या खुद घटा दो, तो बचेगा 30। 30 बटा 2 15, 15 प्लस 1 16। इन टोटल विषम संख्या तो 16 है। टोटल विषम संख्या कितनी है? 16 है। तो इनके बीच में टोटल विषम संख्या है 16। तो फॉर्मूला सही है कभी, टोटल विषम संख्या है 16। तो आपको लिखना है कुल संख्या 16। फर्स्ट नंबर कितना है? फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसमें 21 और लास्ट नंबर हो जाएगा 51 और बट्टे में 2 का ही भाग देना हमेशा। तो 2 से ये कर जाएगा 8 बार, 8 कोष्टक, ये कितना हो जाएगा? 2 और 6 और 7 72। 72 को 8 से गुणा कर लो, 8 दूनी 16 असल लगी 1, 7 8 56 और 1 57, 576 ये आना चाहिए। 585 आ रहा है। अच्छा ये वाला निकाल रहा है, ये वाला कैसे निकाल रहा है? अपन विधि से देख लेते हैं, उनसे अपन मेन फॉर्मूले से देख लेते हैं। मेन फॉर्मूले से देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? पहले 51 तक निकालना पड़ेगा। तो 51 तक टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 26। 26 हो जाएगी, तो आप 26 का स्कोर निकाल दो। क्या कर दो? 26 का स्कोर निकाल दो। अब ये निकल गया 1 से 26 तक। अब 1 से 26 तक निकल गया, अपन को पूछा है 20 से लेकर, तो 20 से लेकर पूछा है तो अपन को क्या निकालना? 20 से कम तक। 20 से कम तक संख्या होती है 10। विषम संख्या कितनी होगी? 10 होगी ना। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक 10 ही होगी, तो 10 का स्कोर। 26 का स्कोर कितना होगा? 576 और 10 का स्कोर 100। इसका उत्तर तो सर यही आएगा। 25 का स्कोर करना है। 25 का स्कोर क्यों करेंगे? 1 से 50 तक संख्या हो गई 25, यानी इसने 51 ले लिया, 51 ले लिया तो फिर 51 वाली संख्या कंप्लीट होगी। अच्छा बीच की पूछी है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या पूछा है? बीच का, तो 51 शामिल नहीं होगा, सॉरी मैंने इसको शामिल कर दिया 51 को, 51 शामिल नहीं होगा। तो ये तब तो हो ही जाएगा ना, 51 शामिल नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 51 शामिल नहीं होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 से 50 तक 25 है, 25 का स्कोर माइनस 1 से 20 तक 10 है, तो 10 का स्कोर। 25 का स्कोर 625 और 10 का स्कोर 100, तो कितना हो जाएगा? 525। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 525। आप इन विधि से भी कर लोगे। इन विधि से करोगे तो कितनी संख्या हो गई? 50 तक टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 20 से 30 तक 50 तक, तो 30 से 50 के बीच में संख्या हो जाएगी 15। टोटल संख्या हो जाएगी 15। ठीक है, और फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी? फर्स्ट संख्या 21 और बीच में पूछा हुआ लास्ट संख्या गुण 50 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 2। तो 15 का 15, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70। 50 और 20 70, 70 बट्टा 2, तो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 35। तो 15 इंटू 35 कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा 15 5 75 हासिल लगी 7, 15 3 45 और 7 47 है ना, ये होगा ना। 15 3 45 हासिल लगी 4। 1 मिनट, एक मिनट। टोटल संख्या होगी 15, इनके बीच में 20 और 30 के बीच में 21, हाँ 15। और पहली संख्या 21 है, लास्ट संख्या 49 है, ये तो अपने सही ले लिया। तो 15 का 15, इनको जोड़ के लिखो,
5 और 1 9 और 1 10, असल लगी 5 5 और 2 7 70, 70/2, 2 से काटोगे तो कितनी बार कर देगा 35 बार। और 15 इंटू 35 अपन को करना है, कितना करना है 15 इंटू 35 गुना कर दो, 15 5 75 होता है, असल लगी 7, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, 52 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 525, और उत्तर भी कितना है 525। ठीक है, यानी इन विधि से करो, इन विधि से करो, दोनों विधि से हो जाएगा, दोनों आनी भी चाहिए। अब आ गए देखो सम संख्या वाला, तो इनका भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखो, तीनों याद रखना, दोनों विधि से हो जाएगा, फॉर्मूले से और पहली वाला एक फॉर्मूला। पहली 24 सम संख्याओं का योग, पहली 24 सम संख्या का योग, यानी आपने पूछ ले प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, क्या पूछ ले प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत सम संख्या का योग, क्या पूछ ले सम संख्या का योग। तो क्या हो जाएगा भाई अपना सम संख्या का योग, फॉर्मूला देखो, पहला प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या था, n कोष्टक n प्लस 1/2 था, तो इसमें बटा 2 नहीं है, ठीक है, इसमें बटा 2 नहीं है, इनका इतना ही होगा n कोष्टक n प्लस 1। तो n का मान भी यहाँ पे होता है कुल संख्या, n का मान भी यहाँ पे क्या होगा कुल संख्या। तो इसने प्रथम 24 संख्या बोली तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है, तो n का मान 24 लिख दो, 24 कोष्टक 24 प्लस 1 25 गुणा कर दो। अब 24 इंटू 25, लगातार कोई दो संख्या आती है और उनका गुणा करना है, तो आप क्या करोगे, छोटी वाली संख्या का स्कोर करके छोटी वाली संख्या जोड़ दो। 24 का स्कोर कितना होता है 576, 576 प्लस 24 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, तो इसका उत्तर 600 आएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 600। ऑप्शन में 600 नहीं है तो 600 करो, पहली 24 सम संख्याओं का योग क्या होगा 600 ही होगा, ठीक है। n कोष्टक n प्लस 1 24, 24 प्लस 1 25, और 24 इंटू 25 होगा 600 होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे आपको 600 करना पड़ेगा, ठीक है, देख लेना। आगे देखो, 2 से 281 तक की सभी सम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, 2 से 281 तक, यानी 2 से 281 तक, 281 तो आपको पता है कि सम संख्या है नहीं, विषम संख्या है, तो अपन को पहला टोटल संख्या निकाल दो, तो 280। अब 2 से लेकर पूछा है, बीच में तो कुछ पूछा नहीं है, तो आप 2 का भाग दोगे तो कितनी आ जाएगी 140, यानी टोटल 140 ऐसी सम संख्या है, क्यों 2 से 200 तक पूछा, मतलब 281 तक शामिल कर दिया, ठीक है, बीच में नहीं पूछा है, तो कितनी संख्या हो जाएगी 240, और ये भी अपना n का मान हो जाएगा। फॉर्मूला है n कोष्टक n प्लस 1, कुछ नहीं, फॉर्मूले में मान रख दो, n का मान 140 और इंटू 141, 140 को 141 से गुणा करना है। अब यहाँ पे काम आएगा, आपको मैंने बताया जो गुणा, कि भाई दो संख्या गुणा है तो क्या करो, आप छोटी वाली संख्या का स्कोर कर दो और बस में छोटी वाली संख्या ही जोड़ दो। तो मैं छोटी वाली संख्या का स्कोर करूंगा, 14 का स्कोर कितना होता है 196, 14 का स्कोर हो जाएगा 196, और पीछे कितना हो जाएगा 2 0, ठीक है। छोटी वाले की संख्या का स्कोर करके छोटी वाली संख्या इसमें जोड़नी है, ठीक है, लगातार कोई दो संख्या का गुणा आ जाएगा, तो 0 को 0, 4 का 4, 6 और 1 7, 9 का 9 और 1 1, 19,740 आ जाएगा। और 19,740 किसमें है, ये जल्दी वाला हो गई, दो लगातार संख्या उनका गुणा करना, तो छोटी वाली संख्या का स्कोर करके छोटी वाली संख्या उसमें जोड़ दो, ठीक है, ये हो जाएगा आसानी से। वैसे एक ही अंक से भी कर लेते, एक ही अंक वाला भी हो जाएगा ना, इसमें अलग अलग अंक है, हाँ अलग अलग अंक है, तो देखो a को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, और 0 सिर्फ इसमें एक में ही है, तो एक ही अंक से ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर अपन बेसिक क्लास चल रही है तो पूरा सीखेंगे। 85 से छोटी सभी समप्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, समप्राकृत। अब 85 से छोटी संख्या कौन सी है 84 सम संख्या है, तो आपको 2 से 84 तक पूछ रहे हैं, तो 84 में क्या होगी, आधी विषम होगी और आधी सम होगी, तो आप 2 का भाग दो कितना आएगा, संख्या आ जाएगी आपके 42, 42 आ जाएगी ना, 42 संख्या ऐसी होगी जो विषम होगी और 42 भी क्या होगी सम होगी। अपन को पूछा समप्राकृत संख्या का योग, तो फॉर्मूला आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले, n कोष्टक n प्लस 1, मान लिख दो 42, और 42 प्लस 1 43, अब गुणा करोगे तो 42 का स्कोर आना चाहिए आपको, स्कोर कितना होगा, मैंने 40 को 16, 16 81 और 17, 17 64 होगा ना, 42 स्कोर कितना होगा 17 64, और इसमें 42 ही जोड़ना है, जोड़ दो, 4 और 2 6, एक ही अंक आएगा 6, यही होगा उत्तर, तो और अपन कर लेते हैं 6 और 4 10, असला की 1 7 और 1 और 8, कितना आ जाएगा 1806, ये वाला। अब देखो एक मैं चीज बता दूं, कोई दो संख्या का गुणा निकालना हो ना, स्कोर
कोई भी संख्या का। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया 48 का स्कोर निकालना है, ठीक है, तो स्कोर निकालना आसान है। आप क्या करना, इस वाले संख्या का स्कोर कर दो, 8 का स्कोर 64, 4 का स्कोर 16 कर दिया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक जीरो लगाना है मन से, फिर इन संख्या का आपस में तीनों का गुणा कर दो, तीनों का पहला कर दिया 8 चौक 32, 32 गुना 64, फिर इनको जोड़ दो, ये इसका स्कोर होगा 4, 6 और 4 10, असल लगी 1, 12 और 1 13, असल लगी 1, 2304, तो 48 का स्कोर 2304 हो जाएगा। यहाँ पे अपने जरूरत पड़ी थी 42 का स्कोर की, तो आप क्या करोगे, 2 का स्कोर लिखोगे 04, 4 का स्कोर क्या लिखोगे 16, फिर यहाँ पे एक जीरो लगाओगे मन से, फिर इनको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इनको जोड़ दो, ये इनका स्कोर हो जाएगा 4 का 4, 6 का 6, 6 और 1 7 और 1 का 1, 1764, जो कि स्कोर आया था अभी 1764 मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रेलवे में आया हुआ सवाल है ना, रेलवे एनटीपीसी पीवाईक्यू है। आगे देखो, सारे पीक्यू डाले हैं ना। 1 से 12 तक की सम संख्याओं, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। अब वर्गों का योग आ गया तो यहाँ पे अपन को एक फॉर्मूला और सीखना पड़ेगा, वर्गों के योग का फॉर्मूला एक और सीखना पड़ेगा। देखो लिखो, n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1, n कोष्टक n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टा 6, ये इतना बड़ा फॉर्मूला है। n प्राकृत संख्या के वर्गों के योग का फॉर्मूला है n कोष्टक n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टा 6, ठीक है, याद रख लोगे। अब फॉर्मूले में मान रखो और n का मान हमेशा होगा कुल संख्या, n का मान क्या होगा हमेशा कुल संख्या। तो यहाँ पे पूछिए अब प्रथम 12 संख्या 1 से 12 तक संख्याओं का, तो n का मान हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख दो 12, 12 प्लस 1 13, 12 दूना 24 प्लस 1 25, और बट्टे में कितना आ जाएगा 6, कट्टे उनसे काट दो, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया। अब आप देखो तो इन सब के 2 के अंक सेम है, तो वही आएगा, गुणा कर दो, 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, और 26 और आगे बच गया 25, 25 इंटू 26, भाई 13 इंटू 2 26, और ये हो गया 25, 26 इंटू 25। अब दो संख्या लगातार आ गई, और मैंने बताया दो संख्या लगातार आए तो क्या करना, छोटी वाली संख्या का स्कोर और छोटी वाली संख्या ऐड, 25 का स्कोर 625, और 625 में मैंने 25 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 650 हो गया, तो इनका योग आ गया, वर्गों का योग 650 आ गया। बात समझ आई होगी, है ना। ये भी रेलवे एनटीपीसी का सवाल है। आगे चलो, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सवाल है वैसे ही वर्गों का योग ही पूछा अपन, इसमें सम संख्या का वर्गों का योग पूछ लिया, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा, तो करो फिर। यहाँ पे दे दिया 2 का स्कोर प्लस 4 का स्कोर प्लस 6 का स्कोर प्लस ऐसे करके करते डॉट डॉट प्लस 22 का स्कोर, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं 2 का स्कोर कॉमन ले लेता हूँ, मान लो यहाँ से मैं 2 का स्कोर बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का स्कोर बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से मैं 2 का स्कोर बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा फिर 2 का स्कोर, यहाँ पे 1 का स्कोर बच गया, यहाँ पे 2 का स्कोर बचेगा, इस प्रकार यहाँ पे 3 का स्कोर बचेगा, फिर यहाँ पे 4 का स्कोर बचेगा, डॉट डॉट करने को आधा हो रहा, 2 का आधा 1, 4 का आधा 1, ऐसे करके यहाँ पे बचेगा 11 का स्कोर, क्या बचेगा 11 का स्कोर बचेगा, समझ आ गए। तो 2 का स्कोर कितना हो जाता है 4, फिर अपन को 1 से 11 तक संख्या का वर्गों का योग निकालना, तो उनका फॉर्मूला क्या था n कोष्टक n प्लस 1 बटा वो था ना, तो यहाँ पे मैं वापस लिख दूँ, फॉर्मूला था n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2n प्लस 1 प्लस 6, तो यहाँ पे n का मान 11 आ रहा है, तो 11 लिख दो, पहला लिख दो 11, 11 प्लस 1 12, फिर 11 दूना 22 प्लस 1 23, और बट्टे में क्या आ जाएगा 6, और ये बड़ा वाला फॉर्मूला बंद, सॉरी कोष्टक बंद। तो देखो फिर अपन क्या करेंगे, जो कटेगा उनसे काट लेंगे, 6 से कट जाएगा ये 12 2 बार, तो 4 बच गए, अंदर अंदर कितना बचेगा यहाँ पे 23 दूना 46, 46 इंटू 11, गुणा कर दो 46 को 11 से, 4 46 को मैं 11 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 506 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 506 हो जाएगा, और 506 को मैं 4 से गुणा करूंगा, 5 चौक 20, 2024 कितना हो जाएगा 2024 हो जाएगा। आप गुणा करके देखना, ठीक है। मैं 4 को 500 से गुणा किया 2000, और फिर मैंने 4 को 6 से गुणा कर दिया 24, तो 2024 हो गया, तो 2024 किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो,
अब आ गया क्यूब, घन वाला। तो घन वाले में क्या करना है, घन वाले का भी एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला याद रखना है। देखो लिखो, n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या के घनों का योग, n प्राकृत संख्या के घनों का योग। फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, n कोष्टक n प्लस 1 बट्टा 2। ये बताओ किस संख्या का फॉर्मूला था, किस संख्या का योग याद करने का फॉर्मूला था, कोई बताएगा? याद है आपको? प्राकृत संख्या का, ठीक है। और इसका आप स्कोर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, घनों का योग याद करने का फॉर्मूला हो जाएगा। n बराबर यहाँ पे भी होगी कुल संख्या, n बराबर क्या होगी, कुल संख्या होगी, n बराबर होगी कुल संख्या। ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे अपन योग निकालते हैं, आ जाओ। n का मान यहाँ पे है 10, n बराबर क्या है 10, फॉर्मूले मान रख दो, n 10 और 10 1 11, ठीक है। बट्टे में कितना है 2 और ऊपर क्या है स्कोर। 10 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, 5 को 11 से गुणा किया 55 और 55 का स्कोर निकाल दो। 55 का स्कोर निकालो, कैसे निकालोगे, पीछे वाली संख्या का स्कोर करो, 5 का स्कोर 25, आगे वाली संख्या को गुणा कर दो, 5 से आगे आता है 6, तो 6 को 5 से गुणा कर दो, 6 पंजा 30, तो 30 25 इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 30 25, ये वाला। देखो मैं बताता हूँ, कोई भी संख्या के पीछे जैसे 5 है उनका गुणा कैसे करना, जैसे ये 35 है, इनके पीछे 5 है, 5 वाला का रूल है, तो आप इसको 5 का स्कोर कर दो, 5 का स्कोर कितना हो जाएगा 25। 3 के बाद में क्या आता है 4 आता है, तो 4 को इससे गुणा कर दो, 4 3 12, तो 35 का स्कोर हो जाएगा 12 25, ठीक है। आपको दे दे 75 का स्कोर निकालना, तो आप क्या करो 5 का स्कोर निकालो 25, ठीक है। 7 के आगे क्या आता है, 7 के बाद जस्ट आता है 8, तो 8 को गुणा कर दो, 7 8 56, तो कितना आ जाएगा 56 25 आ जाएगा, है ना। पीछे वाली संख्या का स्कोर आगे वाली संख्या में एक ऐड करके स्कोर करना, मतलब गुणा करना है, तो हो जाएगा। अब आ गया इकाई अंक, यूनिट डिजिट, क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक। इकाई अंक कौन सा होगा भाई, जैसे कोई ये 4 अंकों की संख्या है, तो इसका जो लास्ट वाला होगा वो ये इकाई अंक होगा, है ना। यहाँ से गिनना शुरू करना ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये पीछे वाला क्या हो जाएगा इकाई अंक। तो अपन को इकाई अंक बताना है, तो गुणा में तो आसान है, आप इकाई अंक लास्ट वाला अंक को गुणा करो, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे मैं इसको 6 से 4 का गुणा कर दूं तो 6 चौक 24 हो गया, ठीक है। तो फिर मेरे को आगे वाली संख्या से तो मतलब ही नहीं, मैं पीछे वाले से गुणा करूंगा आगे, 8 चौक 32, यहाँ पे 32 हो गया, तो मेरे को फिर आगे वाले से कोई मतलब नहीं, पीछे वाले से गुणा करूंगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, ठीक है। गुणा में तो कुछ नहीं करना, पीछे वाले अंकों को सिर्फ गुणा करना है। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं a को 7 से गुणा करूंगा तो 7 आएगा, ठीक है। फिर मैं 7 को 3 से गुणा करूंगा तो 21 आएगा, 21 में आगे वाले से मतलब नहीं है, पीछे वाला लूंगा 1, a को 3 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, 3 को 7 से गुणा करूंगा तो वापस 21 आएगा, ठीक है। 21 से मुझे आगे वाला 3 लेना नहीं है, मैं फिर इनको गुणा करूंगा, 1 को 6 से गुणा करूंगा 6 आएगा, फिर मैं 6 को गुणा करूंगा तो 36 आएगा, मतलब लास्ट में 6 ही आएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। इकाई अंक मतलब एक अंक होता है, 2 अंक तो होता ही नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। इकाई अंक में एक इकाई आता है लास्ट वाला। ये देखो ये वाले अच्छे सवाल आ गए। अब देखो ये कह रहा है संख्या 16 24 में 24 के इकाई अंक का इस्तेमाल करके। अब इसमें आपको याद रखना है 2 रूल। एक रूल तो याद रखना आपको, चार के भाजता का नियम आना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। 4 के भाजता का नियम क्या कहता है कि भाई लास्ट 2 अंकों में, जिस संख्या के लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में क्या होगा 4 का भाग जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस भाग घात में 4 का भाग देना। क्या करना है, घात में 4 का भाग देना। अब ये 24 है, 24 में मैंने 4 का भाग दिया, 6 चौक 24 पूरा पूरा चला गया। यदि घात में भाग पूरा पूरा चला जाए तो घात क्या रहेगी 4 रहेगी, और नहीं तो फिर शेष बचे उतना रहेगा, क्योंकि 4 का भाग दे तो कितना शेष बचेगा, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, 4 तो पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो 4 पूरा पूरा चला जाए तो आपको घात माननी है 4। तो मैं यहाँ पे है 16 24 और इसकी घात में 24 नहीं मान के क्या मान लूँ 4, फिर 4 मान लिया। आगे देखो अपन को इकाई अंक निकालना है, तो बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं, इनको बोलो आप छुट्टी कर लो, इकाई अंक तो यहाँ से निकलेगा, है ना। अब 4 की घात 4 करनी है, 4 की घात क्या करनी है 4, 4 की घात 4 करनी मतलब 4 को आपस में 4 बार गुणा करना है, तो सीधा 4 बार गुणा करके देख लो, ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं। देखो 4 चौक 16, 16 से यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। फिर 6 चौक 24, यहाँ से 4 आ गए, और फिर 4 चौक 16, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, तो आपको ये वाला सवाल हो जाएगा। अब इसमें भाग क्यों देते हैं वो भी एक बार बताऊंगा मैं आगे। फिर ये देखो
16 की घात 10। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कोई संख्या है, कोई संख्या का इकाई अंक है 0, 1, 5 या फिर 6, इनकी घात कुछ भी हो, इनका इकाई अंक यही आएगा। ठीक है, जैसे भाई मैं 0 का स्कोर कर दूं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 की घात 3 कर दूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 है, 1 की घात में 5 कर दूं, यानी 1 को मैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 बार कर दूं, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 की घात में चाहे 10 कर दूं, 1 की घात 10 लिख दूं तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर बारी आई 5, तो 5 की घात में 1 करूं तो क्या होगा, 5, 5 की घात 2 करूंगा तो क्या होगा, 25, 5 की घात 3 करूंगा क्या होगा, 125, और 5 की घात 4 करूंगा तो क्या आएगा, 625। और इकाई अंक तो सब में 5 5 ही आ रहा है ना। ठीक है, इस प्रकार मैं 6 में देख लूँ, 6 की घात में 1 करूंगा तो 6 आएगा, 6 की घात में 2 करूंगा तो 36 आएगा। ठीक है, और 6 की घात में 3 करूंगा कितना आएगा, 216 आएगा। इकाई अंक सब में क्या आ रहा है, 6 आ रहा। तो इसमें 10 की 1 की घात 6 की घात 10 है, इकाई अंक 6 की घात 10 है, तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर तो 6 ही आएगा। पर आओ थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, ध्यान दो। अपन को देखो 16 की घात 10 है, तो अपन को 10 के अंदर घात में 4 का भाग देना है, घात में क्या करना है, 4 का भाग देना है, 4 दूनी 8 भाग देगा और 2 शेष बचेगा। जो शेष बचे वो ऊपर घात लगानी है, जो शेष बचे वो घात लगाना, लगाने किस पे, एक अंक की, आगे को तो हटा दो। 6 की घात 2 और 6 की घात 2 कितना होता है, 36, और 36 में अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं इसी प्रकार। 29 की घात 136 का इकाई अंक क्या होगा। अब 29 की घात है 136। अब देखो इसमें 2 ही उत्तर आता है, 9 का उत्तर 2 ही आएगा, क्या तो आएगा 1 और क्या आएगा 9। और इसमें 136 है, 136 में मेरे हिसाब से 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, तो आपको लिखना है 29 की घात 4, और आगे वाले से और कोई मतलब नहीं है, 9 की घात 4। ठीक है, 9 की घात 4, इसका उत्तर आएगा 1। जैसे 9 की घात 4 है तो आप 9 को 4 बार गुणा कर दो, 9 को 4 बार गुणा करोगे तो 9 इंटू 9 हो जाएगा 81, और इधर भी 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81। फिर इसके इकाई अंक को गुणा करोगे, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इनके 2 आता भाई, इसमें 2 रूल है 9 के। यदि 9 की घात सम संख्या होगी, 9 की घात सम संख्या होगी तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। और यदि 9 की घात विषम संख्या होगी, ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे 9 की घात 4 की असम संख्या है तो उत्तर 1 आया, यदि विषम संख्या होती तो उत्तर 9 आता। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलो, 3 की घात 40 का इकाई अंक ज्ञात करो। अब 3 की घात 40 है, 3 की घात 40 मतलब इसमें भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा 40 में, तो अपन को 3 की घात 4 लिखना है। 3 की घात 4 लिखना मतलब 3 को 4 बार गुणा करना है, 3 को क्या करना है, 4 बार गुणा करना। 3 3 9 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 3 3 9, और 9 9 कितना हो जाएगा, 81। तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा अपना राइट। ठीक है, आगे बढ़े इस प्रकार। इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सवाल धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वही बात है। अब देखो, मेरे को किस किस चीज से मतलब नहीं है, मेरे को एक तो इन 2 से मतलब नहीं है। ठीक है, यानी मेरे को 7 की घात 45 चाहिए सिर्फ। आगे बीच में क्या है, इनटू। और किससे मतलब नहीं, मुझे 24 से मतलब नहीं, मुझे चाहिए 8 की घात 73। ठीक है, ये चाहिए। अब देखो, अब अपन को दोनों में अलग अलग 4 से भाग देना है। अलग से आप भाग दोगे तो आपको पता है, इसमें मैं 4 का भाग दूँ तो 11 चौक 44 पूरा पूरा जाएगा, 11 चौक 44 पूरा पूरा जाएगा ना, 44 बार 1 पीछे बच जाएगा, तो 7 की घात यहाँ से 1 बच गया। यहाँ पे मैं दूंगा 7, 4 का भाग तो 8 9 72, सॉरी 4 का भाग कितने बार जाएगा, देखो 4 एकम 4 पीछे बच गए, ये 8 चौक बचे, 18 चौक 72, 18 बार पूरा पूरा जाएगा, 1 और बचेगा, तो 8 की घात 1। तो 7 की घात 1 7 होगा, 8 की घात 1 8 होगा, और 7 8 कितना हो जाएगा, 56, और 56 में इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखो थोड़ा बढ़ गया, प्लस वाला आ गया। अब प्लस वाला आ गया तो अपन को देखो, अपन को इससे मतलब नहीं है, इस वाले से मतलब नहीं है, इस वाले से मतलब नहीं है, और आगे वाले 2 अंकों से भी मतलब नहीं। अपन को सिर्फ घात में भी कितने चाहिए, 2 2 अंक चाहिए, यानी 5 की घात 25 प्लस 6 की घात 28, क्योंकि 4 के भाजक का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, तो अंतिम 2 अंक चाहिए। ठीक है, और आगे बच गया प्लस 3 की घात 54। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मैं 5 की घात कुछ भी हो तो उसका मान क्या होगा, इकाई अंक 5 होगा। 6 की घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। बात बची 3 की,
इसमें आप 4 का भाग दो, 4 एकम 4 पीछे बच गए, 1 हो गया 14, 4 3 12 2 बच गए, 3 की घात 2 और 3 की घात 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 + 6 और 3 की घात 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, और 20 में एक अंक क्या आएगा 0 आएगा। कर लो इस टाइप का सवाल। आगे देखो, कंप्लीट हो गया आज। थैंक यू। आज क्लास इतनी रहेगी, कल कंटिन्यू करते हैं।